नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हील पेन के बारे में। हील पेन यानी कि एड़ी में दर्द होना। तो बहुत सारे पेशेंट इस हील पेन की दिक्कत के साथ हमारे पास आते हैं बिकॉज़ व्हेन दे आर टेकिंग एंटीबायोटिक दे आर गेटिंग रिलीफ फॉर समटाइम्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर कम अप्रोच टुवर्ड द होम्योपैथी। होम्योपैथी में तब आते हैं जब वो देखते हैं कि उन्होंने एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लिया या उनको पेन किलर ले ली बट एज वी सीन दैट कि तब भी उनका वो जो दर्द है कुछ टाइम में उनको आराम मिला। देन जो हील पेन है उनका मतलब परमानेंटली ठीक हो। तो बहुत सारे लोग एज अ होम्योपैथी को फॉलो करते हैं या वो होम्योपैथी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जब उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है या फिर वो क्रोनिक कंप्लेंट हो जाती है तो वो होम्योपैथी की तरफ अप्रोच करते हैं। सो सबसे पहले इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ लाइक इंजरी पेन whenever we are taking any either we are getting the plaster अगर फ्रैक्चर हो जाता है। होम्योपैथी में बहुत सारी जो है पेन रिलीफ एज अ नॉट ओनली अ पेन रिलीफर बल्कि आपकी इंजरी को बहुत जल्दी ठीक करती है, वो आपके टिश्यूज़ को ठीक करती हैं। सो इसी रिगार्डिंग एज अ होम्योपैथी में हील पेन के लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो हील पेन की दिक्कतों में, क्योंकि हील पेन नॉट ओनली पेशेंट सोचता है कि कोई चोट लग गई, इंजरी की वजह से हो सकता है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपकी एड़ी में दर्द होने की शिकायत आपको हो सकती है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट कि क्या कॉजेज़ हैं एंड व्हाट आर द होम्योपैथिक मेडिसिन व्हिच इज़ most of the heel pain के cases में we have seen that we have a patient get a wonderful result depending on the conditions. So सबसे पहले हम जानेंगे what is a heel pain. हील पेन जो है अगर आपकी एड़ी में जो है दर्द हो रहा होता है दैट मेडिकल टर्मिनोलॉजी हील पेन या फिर इंग्लिश में आप जैसे हील पेन देंगे तो आप पेशेंट आएगा कि मेरे कुछ दिनों से मेरी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इट में भी वन साइडेड और दोनों में हो सकता है। तो कॉजेज़ हो सकते हैं उस हिसाब से होता है। तो कॉजेज़ पेशेंट के क्या होते हैं इसमें सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा लोग ओबीज़ हैं, अगर कोई इंजरी की हिस्ट्री नहीं है या फिर कोई हार्ड हिटिंग या फिर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा नहीं है रनिंग या फिर, तो वहाँ पेशेंट में ओबेसिटी एक वन ऑफ द कॉज मिलता है कि अगर आपका ओवरवेट हो रहा है तो वहाँ पर बात करें अगर जो हमारा प्लैंटर एरिया है या पाँव का जो एरिया है हील्स वाला एरिया, पूरा जो नीचे वाली जो तले होते हैं उस पर जो है एक प्लैंटर फेशिया होता है और बैक में साइड ऑफ द हील्स आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर होता है हमारा टेंडन एक्यालिस। तो जहाँ पेशेंट में कई बार देखा जाता है प्लैंटर जो फेशिया है तो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ये एक तरह से मोटा सा बैंड होता है। तो व्हेनेवर कोई हार्ड पुशिंग सरफेस, मतलब आप जैसे रोड़ी वाला जैसे है रोड है तो वो हार्ड है, एकदम से आपने गलती से उस पर बहुत हार्ड तरह से जंप करा देन, या कोई भी हार्ड सरफेस पे जहाँ पर आपके हील जो वो जो नीचे वाला फेशिया है वहाँ पर इंजरी हो सकती है, या साथ के साथ जो है इवन द हील की जो बोन है, बोन एरिया वहाँ पर हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए, हेयर लाइन फ्रैक्चर देखा जाता है कई बार। एंड कई बार क्या होता है एक्यालिस टेंडनाइटिस, तो वहाँ पर पेशेंट को जो टेंडन है एक्यालिस टेंडन दैट इज़ ऑन द जो है आपके हील्स के बैक पे साइड पे होता है। तो अगर उसमें इन्फ्लेमेशन है या फिर गलती से हिट हो गया है या फिर पेशेंट में देखा जाता है कि कई बार वो शूज़ इस तरीके के पहनते हैं जो इल फिटिंग शूज़ होते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइट है या फिर बहुत ज़्यादा हील्स पहन रहे हैं जो लेडीज़, तो उनमें देखा जाता है कि वो फेशिया या टेंडन में अगर इंजरी हो रही है या बहुत ज़्यादा वो पुश हो रहा है किसी भी तरीके से, जैसे बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहन लिया आपने एंड इल फिटिंग शूज़ या बहुत ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग काम है, इवन द पेशेंट आर सेइंग दे आर द इन द जॉब्स ऑफ टीचिंग जॉब्स में है, या फिर बहुत ज़्यादा उनका प्रेशर जो पूरा बॉडी का प्रेशर है कंटिन्यूसली ऑन द हीलिंग एरिया, हील एरिया पे पड़ रहा है, दैट टिश्यू पे प्लैंटर फेशिया पे पड़ रहा है, तो वहाँ पर कई बार पेशेंट के जो कंटिन्यूसली पुश एरिया की वजह से, जैसे पुलिसमैन होते हैं तो स्टैंडिंग जॉब है तो वहाँ पर भी पेशेंट को कंटिन्यूसली हील पेन रहने लगता है। सो रिसेंटली आई हैव अ पेशेंट
जिसका ऑक्यूपेशन एज अ टीचर है एंड कंटिन्यूसली हील पेन है, सो वी प्रेफर कि हम उसको ये एडवाइस करें कि टीचर्स को, स्पेशली जिनकी ऐसी जॉब्स होते हैं, दे आर अलाउड टू सिट ऑन सम टाइमिंग पे आप उनको या सिटिंग के लिए उनका अरेंजमेंट करें, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी बहुत सारी मेडिकल ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से होती है, जैसे वेरिकोज वेनिंग वन ऑफ द कॉज है। सो इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, बिकॉज ऐसा ऑक्यूपेशन रिलेटेड ये दिक्कतें जो हाँ पेशेंट्स को होती हैं, हमारे पास आते हैं, ताकि या इस वीडियो के माध्यम से पता चल सके कि जॉब में जो टीचिंग की जॉब में होते हैं तो पेशेंट बताते हैं कि हमें लॉन्ग स्टैंडिंग खड़ा रहना होता है पूरे दिन, हम बैठ नहीं सकते। तो वहाँ पेशेंट या एज अ इस जॉब से रिलेटेड या फिर पुलिसमैन है तो वो इस तरीके की कंप्लेंट लेके आते हैं। सो इट शुड बी प्रेफर कि अगर आपके जॉब फील्ड मतलब फील्ड में ऐसे लोग हैं, वर्कर्स हैं, सो यू अलाउ दैम टू सिट, ठीक है। सो बिकॉज बहुत ज़्यादा कंडीशन कई बार सीवियर हो जाती है, पेशेंट के बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता है इस तरीके का, बिकॉज रिसेंटली आई हैव सीन दैट केस। सो दीज आर द केसेस कि जो प्लांटर फिश है, फिश है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना, एंड आल्सो दैट जो अकेलिस टेंडन है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना, अकेलिस टेंडनाइटिस, एंड आल्सो ओबेसिटी, और आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ रहा है हील जो बोन है वहाँ पर हील एरिया में, और आल्सो ऑन द फेशिया या टेंडन्स पे या वहाँ के लिगामेंट्स या टिश्यूज़ पे। तो जैसे रनिंग हो गया या जिनका बहुत ज़्यादा जॉगिंग का है या फिर इस तरीके का जो काम है, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, तो कंटिन्यूसली देखा जाता है कि उनमें हील पेन की शिकायत होती है। नाउ दे आर द सम पेशेंट विच आर कंप्लेनिंग, वी हैव सीन दैट कि ऐसी कोई जॉब हिस्ट्री नहीं है या और कोई दिक्कत नहीं है, इंजरी की हिस्ट्री नहीं है, तो वहाँ पर पेशेंट में देखा जाता है कि उनको जो है कई बार जो गाउट जैसे कंप्लेंट है या फिर उनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है, तो उसमें दिखेगा कि और भी जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और पेन, पेशेंट हाथ के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या पेन हो सकता है, सूजन हो सकती है, और अगर यूरिक एसिड हम उनका कराते हैं तो कई बार उनमें जो पेशेंट है उनमें यूरिक एसिड रेज्ड मिलता है। सो वहाँ जो है गाउट जैसी कंप्लेंट में भी हील पेन की दिक्कत हो सकती है। सो देयर विल बी डिफरेंशियल डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ यूरिक एसिड टेस्ट अगर हम कराते हैं। नाउ पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ द इंजरी अगर है या कोई फ्रैक्चर हो गया है बोन एरिया में ना, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉमन देखा जाता है कैल्केनियस स्पर। देयर आर द अनदर फुल टॉपिक ऑफ द कैल्केनियस स्पर आई विल डिस्कस, बट कैल्केनियस स्पर्स क्या होते हैं, जो हील एरिया में जो बोन होती है कैल्केनियस, तो वहाँ उसका जो है उसका बोनी जो एरिया है या बोन का जो है ओवर ग्रोथ हो जाती है, वहाँ पर एक स्पर टाइप तक निकल जाती है, जैसे ओवरऑल जैसे आप लाइपोमा जैसी कंडीशन में देखते हैं मांस पर से निकल जाए, इसी तरीके से बोन का कुछ एरिया ऊपर से ओवर ग्रोथ हो जाता है, तो वो जो वहाँ का टिश्यू है उसको इरिटेट करता है या उस पर पुश करता है, जिस वजह से जो फेशिया प्लांटर फेशिया है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, फासाइटिस, एंड और जो कैलिस टेंडन है टेंडिनाइटिस, वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सो दीज आर द वेरी कॉमन causes. So depending on the causes, we approach toward the treatment. We have taken the full history. In homeopathy, जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वी ट्राई कि हम उनका फुल केस टेकिंग कर सकें, ताकि होम्योपैथी मेडिसिन उनके बेस्ट जो उनका पॉजिटिव फैक्टर है उसको रिमूव कर सकें एंड मेडिसिन उस हिसाब से डिसाइड कर सकें। नाउ कम टू द टॉपिक। टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ प्रिवेंशंस या फिर कुछ आप इसमें आप इसको रिलीफ की तरह एज अ रिलीफर इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। आप उस पर जो है अगर आपको वहाँ पर उस एरिया पे इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जैसे कई बार इंजरी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, तो वहाँ पे आप आइस पैक्स लगा सकते हैं। मतलब आइस लीजिए, बर्फ़ लीजिए, थोड़े से कपड़े में लेके उस एरिया में वहाँ पर आप सिकाई करें। दैट इज़ आइस जो है आइस की सिकाई, ठंडे जो आइस का पूरा होता है उससे इन्फ्लेमेशन कम होगी। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गर्म से हम करेंगे, बट जनरली देखा जाता है गर्म से कई बार पेशेंट को इतना रिलीफ नहीं मिलता है, तो पेशेंट को आइस की जो है सिकाई या आइस पैक से वहाँ पर
सिकाई करनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन में रिलीफ़ मिलेगा, सूजन में आपको रिलीफ़ मिलेगा। नाउ इफ़ इंजरी हुई है सो वी हैव टू अप्रोच कि हम उसका एक्स-रे करा के देखें कि कहीं उसको कोई अगर पेशेंट की हिस्ट्री बता रहा है कि यहाँ पे हार्ट ऐसे पुश हो गया था या फिर इंजरी हो गई थी या एकदम से लग गई थी। तो वहाँ पर आप प्रेफ़र हम मतलब पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप पहले एक कोशिश करिए कि आप जो है एक एक्स-रे करा लें एंड ताकि आपकी जो फुल अंदर क्या इंजरी हुई है, फेशिया कई बार जो है पूरा टिश्यू वो ब्रेक हो जाता है, कई बार अंदर से उसमें इंजरी हो जाती है एंड कई बार इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है और जो है फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, जो बोनी एरिया है वहाँ पर। तो इन कंडीशंस में पेशेंट में हम ये सब प्रिवेंशंस और डायग्नोसिस ट्राई करते हैं। नाउ होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत उपयोगी है। एज अ इंजरी में हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका है। सो एज अ इंजरी होती है या फिर इवन नॉट कि हम कहेंगे कि इंजरी पेशेंट को अगर ड्यू टू द इवन पेन हमारा है कि हमें नहीं पता चल रहा है कि पेशेंट अगर बता रहा है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि इंजरी हुई थी बट बहुत ज़्यादा पेन है पेशेंट को, बहुत सीवियर पेन है। तो हम पेशेंट को प्रेफ़र करते हैं कि उसका एक्स-रे करा लें और साथ के साथ पेशेंट में मेडिसिन्स उसके पेन रिलीफ़र के लिए उसको तुरंत दें ताकि उसको आराम मिले। तो इसमें हमारे लिए हमारे पास है आर्निका। आर्निका हर तरह का पेन, अगर हील पेन पेशेंट आ रहा है, बहुत सीवियर हील पेन है, बर्दाश्त से बाहर है, तो आर्निका वन ऑफ द गुड मेडिसिन हम प्रेफ़र कर सकते हैं। उन केसेस में जहाँ पेशेंट इस तरीके के सिम्पटम बता रहा है कि मे बी हिस्ट्री ऑफ इंजरी और इवन नॉट बट पेन बहुत सीवियर है, इतना पेन है कि वो उस एरिया को उसको ऐसा लगता है कि कोई गलती से उसके पास से भी ना जाए, कि उसको ऐसा लगता है कि टियर आउट कर दिया, फाड़ दिया उस एरिया को बिल्कुल, कि अगर कोई उसके पास से जाएगा तो उसका हल्का सा भी छू जाएगा अगर उसको, तो भी उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो ये प्रेफ़र करता है कि प्लीज़ आप मेरे पास से थोड़ा-सा दूर हट के चलें बिकॉज़ बहुत सीवियर पेन है। तो इस तरीके का सिम्पटम पेशेंट बताता है, इतना सीवियर पेन होता है। सो एक्यूट कंडीशन में अगर बहुत सीवियर पेन है, क्रोनिक कंडीशन में कि कभी पेशेंट कहता है कि बहुत टाइम से हो रहा है ये मेरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे है, तो उसमें भी और अगर एक्यूट बहुत सीवियर पेन है उसमें भी। तो हर ऑल टाइप ऑफ इंजरी आइदर इट इज़ अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद इंजरी हुई है या फिर आपके टिश्यूज़ जो है, जो अंदर के टिश्यू है या फेशिया है वो ब्रेक डाउन हो गया है, फट गया है अंदर से एंड टेंडन है वो फट गया है, टियर आउट हो गया है, बिल्कुल बहुत सीवियर पेन है। पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट मतलब रेस्टिंग पोजीशन से रहेगा तो आराम रहता है पेशेंट को, बट उसको ऐसा लगता है कि हार्ड सरफेस पे उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उसको ये डर रहता है कि हार्ड सरफेस पे अगर वो रखेगा पाँव तो भी उसको उस चीज़ का डर होता है कि पेन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है। फ़ियर उसके अंदर एक तरह से देखा जाता है और हर तरह की इंजरी में किसी भी तरह की इवन इन द नर्व्स इंजरी, तो वहाँ पर ये हर तरह के टिश्यूज़ को जोड़ने का काम करती है। जो अर्निका है एक्चुअली जो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, जब इंजरी होती है किसी भी कारण से तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है कहीं न कहीं डैमेज हो गई होती है उस एरिया में और वहाँ की नर्व्स जो है वो डैमेज हो रही होती है। वहाँ पे उसे वो जो उसे इन्हें मतलब एक तरह से ट्रिगर मिल रहा है कि वहाँ पर इतना पेन है कि नर्व्स पेन भी है, तो हर तरह के पेन को रिलीव करती है। जो ब्लड सप्लाई है उसको दोबारा से वहाँ पे वो रिच करती है, उसे ठीक करती है ताकि वो टिश्यू हील कर पाए और अच्छे से आपकी जो वहाँ के टिश्यू वो इंजरी हुई है किसी भी रीजन की वजह से, जैसे बहुत सारा रनिंग जॉब है जिनकी कि हमने ये ओलंपिक के बाद ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं तो कि मुझे ये बहुत सील पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंजरी है, तो कई बार पेशेंट बहुत सारे उसमें ट्राई करते हैं कि ये आप फॉर्म उसमें बैंडेज बांध ली, आई से सिकाई कर ली और बहुत एंटीबायोटिक्स ले ली, बट उसका जो पेन है मतलब
जब तक वो लेता है आराम है या टिश्यू अच्छे से जुड़ नहीं पा रहा है, तो उसमें आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है। तो हर तरह की इंजरी में आर्निका हमारे पास एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण एक तरह से दवा है, जो कि हमारे पास इंजरी में होम्योपैथी की एक बहुत सारी बेहतरीन दवा है। तो इंजरी और सबसे अच्छा ये वहाँ की ब्लड सप्लाई को एनरिच करती है। सेम एज़ हम देखते हैं कि हम हेयर फॉल के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज़ आर्निका क्या करती है, स्कैल्प की जो ब्लड या सप्लाई रूट्स पे से डैमेज हो गए थे, स्कैल्प एरिया का जो टिश्यू है वहाँ डैमेज हो गया था, उसको भी ये एक तरह से हील करती है। तो जब हील होता है स्कैल्प, तो वो हेयर्स जो है आपके अच्छे होते हैं। सो इसी रिगार्डिंग इस स्पेयर पे आर्निका का वो हम पेशेंट में यूज़ करते हैं कि उस टिश्यू को जहाँ भी जो भी डैमेज हुआ है उसे वो ठीक करेगी। बात इसमें हम अगर करें, तो अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, अगर पेशेंट के एक्स रिपोर्ट्स में आ रहा है कि उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर है या फ्रैक्चर हुआ है, सो कई बार पेशेंट को प्लास्टर लगता है, तो उसके साथ साथ पेशेंट बोलता है कि मुझे 2 या 3 महीने या 4 महीने भई 6 महीने तक ये लगेगा प्लास्टर, देन तभी मेरा ये ठीक होगा। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर पेशेंट में हम साथ के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं, तो उसका जो फ्रैक्चर है वो बहुत अच्छे से जल्दी ठीक होता है। तो इसमें जैसे हम एक सिम्पाइटन बहुत अच्छी दवा है, सिम्पाइटन तो हम जहाँ पर बोन इंजरी हो जाती है, प्लास्टर चढ़ गया है, तो वहाँ पर मैं पेशेंट्स में प्रेफर करती हूँ सिम्पाइटन यूज़ करने की। आर्निका भी कई बार पेशेंट में उसके साथ-साथ यूज़ करनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन पेशेंट के क्या सिम्पटम है। तो अगर बोन में फ्रैक्चर हुआ है तो सिम्पाइटम, और कई बार कैल्केरिया फोर्स होती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन से, कि जहाँ पेशेंट में हम देखा जाता है कि या तो बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, किसी की होती है कि मेरी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर है, बच्चे हैं उसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर है, तो मतलब खेलता है तो इंजरी हो गई, या फिर इतना ज़्यादा खेल-कूद नहीं पाता है, दर्द हो जाता है हड्डियों में, तो वहाँ पर एक अच्छी दवा कैल्केरिया फोर्स होती है, जो कि आपके बोन के हेल्थ के लिए एक पूरा अच्छी दवा है, एनीमिक कंडीशन के लिए एक अच्छी दवा है। तो वहाँ कैल्केरिया फोर्स एक काफ़ी अच्छी, इसके साथ बायोकेमिक अच्छी एज़ अ ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट्री साथ में होती है। इवन इन द केसेस जहाँ पर फ्रैक्चर है, सिम्पाइटक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एज़ अ बायोकेमिक यूज़ करते हैं, या पेशेंट की इंजरी को जहाँ पे सपोर्टिव जो है हीलिंग का काम करती है, तो वहाँ पर हम पेशेंट में ये यूज़ करते हैं। नाउ अनदर हमारे पास इसमें है मैकफॉस। मैकफॉस उन केसेस में पेशेंट की इतना सीवियर पेन है, तो जैसे क्रैम्प्स में हम ज़रूर यूज़ करते हैं, बट इवन पेशेंट को कहीं भी इतना सीवियर पेन है कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और पेशेंट बता रहा है कि मुझे बिल्कुल अर्निका के साथ-साथ कई बार उसमें पेशेंट को हम बोलते हैं कि वार्म वाटर से मैकफॉस आप ले लीजिए, एंड मैकफॉस एक अच्छी दवा है, वो तुरंत रिलीफ़ आपको करेगी पानी में डाल के। और जो कहते हैं क्रैम्प्स में, तो ऑब्वियसली क्रैम्प्स के लिए मैं बहुत प्रेफ़र करती हूँ क्रैम्प्स इन द एनी मसल्स एरिया या टूथेक के लिए एक अच्छी दवा है। तो ऐसे ही अगर उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो एज़ अ पेन रिलीफ़र की तरह भी काम करती है। सो आई हैव आल्सो प्रेफ़र कि मैकफॉस यूज़ इन द केसेस कई बार जहाँ पेशेंट में तो एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री की बहुत सीवियर पेन है, तो वो भी एक अच्छी दवा है। वैसे मेनली जो इसका फीचर है क्रैम्प टाइप ऑफ पेन, तो जैसे कई बार पेशेंट को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हैं, तो उनमें उपयोगी होती है। तो इवन इन सम केसेस भी प्रेफर कि जहाँ पे पेशेंट स्पेशली बताता है कि कई बार, क्योंकि डिस्टिंग्विश फीचर्स भी पेशेंट में मिलते हैं कि जब भी मैं वार्मथ से या थोड़ी-सी सिकाई करता हूँ या गर्म कपड़े में ऐसे बाँध देता हूँ या गर्म चीज़ें रैप अप करके आराम मिलता है, तो वहाँ पर मैकबॉक्स एक अच्छी दवा साबित होती है। ये दवा है। एंड कई बार क्या होता है पेशेंट में जो कैल्किनिया स्पर है वहाँ पर जो ओवरग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पर हम प्रेफ़र करते हैं कैल्केरिया फ्लोर, क्योंकि कोई भी ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यू है, तो वहाँ पे कैल्केरिया फ्लोर इज़ वन ऑफ द गुड मेडिसिन। कैल्केरिया फ्लोर बायोकेमिक रेमेडी, तो ओवरग्रोथ की बात करें, लाइपोमा हो गया या किसी भी तरह की ओवरग्रोथ है, तो वहाँ पर कोई सिस्ट है, तो आई आल्सो प्रेफर कि कैल्केरिया फ्लोर उस ग्रोथ को कम करने में मदद करती है। ओवरग्रोथ हो गई है तो कैल्किनस स्पर में क्या होता है, हड्डी से एक टिश्यू का जो है पूरा, तो वहाँ पर एक स्पर या पूरा
टिश्यू का ओवरग्रोथ होता है, तो वहाँ पर उस ग्रोथ को कम करती है, क्योंकि जब वो ग्रोथ होती है जैसे कील जैसी है, तो वो उस टिश्यू में चुभती रहती है, तो पेशेंट को वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है या उसको इरिटेट करता होगा उस एरिया में, इंटरनल उसको जो है डैमेज दे रहा होता है। तो जैसे-जैसे वो ग्रोथ कम होगी, तो वैसे-वैसे पेशेंट की इंजरी में, उसके पेन में, तो उसमें अगर आप पेशेंट के कोई भी पेन रिलीफ़र ही ले रहा है, तो उसे कुछ ही टाइम से रिलीफ़ मिलेगा, क्योंकि जब तक वो कैल्किनस स्पर ठीक नहीं होगा या हड्डी का जो बढ़ना है वो ठीक नहीं होगा, तब तक पेशेंट के वो दर्द नहीं जाएगा। तो वहाँ पर अगर हम कैलकेरिया फ्लो यूज़ नहीं करेंगे, तब तक पेशेंट का आप अर्निका दे लें या आप कोई एंटीबायोटिक दे लें, जब तक वो स्पर नहीं जाएगा, तब वो पेन ठीक नहीं होगा, तो उसमें वो उपयोगी होती है कैलकेरिया फ्लो, ज़रूर हम उसमें यूज़ करेंगे। साथ के साथ बहुत ज़्यादा पेन है तो अर्निका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा डिपेंड होता है कि पेशेंट हमारे पास क्या कंप्लेंट लेके आ रहा है। बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट प्रेफ़र करते हैं कि हम अपने आप से मेडिसिन ले लेते हैं। हम अर्निका ले लेते हैं, हम कैलकेरिया फ्लोस ले लेते हैं, हम कैलकेरिया फ्लोर ले लेते हैं या चौथ दवा ले लेते हैं, वीडियो देख के ले लेते हैं। बिकॉज़ पेशेंट अलग टाइप की कंप्लेंट की हर पेशेंट अलग टाइप की कंप्लेंट लेके आता है। जैसे अब यूरिक एसिड जिसका रेज़्ड है, तो वहाँ पे आप कैलकेरिया फ्लोर देंगे तो पेशेंट में रिलीफ़ नहीं मिलेगा, या अर्निका देंगे पेशेंट में रिलीफ़ पेन में मिल जाएगा, बट वो फिर रिलैप्सेस कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड लेवल, तो वहाँ पर बेंज़ोइक एसिड जैसी है या जैसे बेंज़ोइक एसिड दवा है, जो यूरिक एसिड जो लेवल बढ़ गए होते हैं, या यूरिक एसिड की या गाउट की कंप्लेंट में एक अच्छी दवा साबित होती है, यूरिक एसिड कम करती है। साथ के साथ खाने-पीने में परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ऐसी चीज़ें ना खाएँ, बादी वाली चीज़ें ना खाएँ, जैसे बैंगन हो गया या फिर ब्रिंजल हो गया जैसे, एंड दाल होती है, उड़द की दाल हो गई। तो इन चीज़ों से क्या है, पेशेंट का वो देखा जाता है कि जब वो ये चीज़ें खाते हैं, अरबी हो गई, तो उनका वो पेन बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ये चीज़ें अवॉइड करें, और साथ के साथ यूरिक एसिड का फिर टेस्ट कराएँगे और देखेंगे जैसे-जैसे आपका यूरिक एसिड कम होगा, आपकी ये दिक्कत पेन में आराम मिलेगा। तो उसमें अर्निका का यूज़ नहीं होगी कि आप सोचें कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो सेम आप अर्निका ले लेंगे। हील पेन में कुछ आराम देगा, बट वो दोबारा से बढ़ेगा जब तक आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक डॉक्टर आपका केस स्टडी करके आपको बता सकता है कि हाँ, आपके लिए ये दवा बेस्ट रहेगी। कुछ हम पेशेंट्स में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स में बायोकेमिक के साथ डाइल्यूशन यूज़ करते हैं, टिंक्चर्स यूज़ करते हैं, जैसे लगाने के लिए ऑइंटमेंट्स भी कई बार देते हैं, पेशेंट को प्रेफर करते हैं। एज अ होम्योपैथ फिजिशियन आई प्रेफर कि पेशेंट की इंजरी अंदर से ज़्यादा ठीक हो, ना कि हम उसको अगर हम ऑइंटमेंट्स दे रहे हैं तो कई बार हम उसका जो है सप्रेशन दे रहे हैं कि भाई कुछ टाइम तक तो रिलीफ मिलेगा, बट परमानेंट रिलीफ के लिए आपको प्रेफर एज अ in my practice I prefer कि internal medicine ज़रूर दें. So hope you like this video on a heel pain. So whenever you have any type of injury किसी भी तरह की, even जैसे पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है, प्लास्टर लग जाता है, तो वहाँ पे आप होम्योपैथी को कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरी है, प्लास्टर आपके लिए ज़रूरी है, वो एक सपोर्टिव का काम करेगा। क्योंकि आप ये कहें कि बिना लगाए रह जाएगा तो ऐसा नहीं है, उसको सपोर्ट चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन में रह सके। साथ के साथ उस प्लास्टर को जल्दी आप निकाल सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि टिश्यू को जोड़ने के लिए वो एक तरह से सपोर्ट की तरह है। तो एज़ अ अर्निका हीलिंग की तरह काम करती है, हीलिंग करती है टिश्यू को, तो वो सपोर्ट करेगी, आंसू पेन में भी रिलीफ देगी और आपका फ्रैक्चर जो है बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाएगा। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथिक लेते हैं मेडिसिन्स, बिकॉज़ थ्रू दिस वीडियो यू नो अबाउट कि किस तरीके के केसेस में बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हाँ, इन केसेस में हम अगर होम्योपैथी कॉम्प्लीमेंट्री आल्सो सपोर्टिव अगर हम लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों पैथी को भी सपोर्टिव वे में लिया जाए या दोनों तीनों जहाँ भी बेस्ट, तो हमारा ओवरऑल जो है काम हीलिंग है। तो हीलिंग अगर पेशेंट को मिलती है तो आप ये हमारा फर्स्ट गोल रहता है। तो हम इस सपोर्टिव वे में भी काम करते हैं। इवन पेशेंट में कई बार ऐसी इंजरीज़ हो जाती है, काफ़ी क्रोनिक इंजरी है, पेशेंट को बहुत सारे जो है ट्रीटमेंट कराने के बाद एंटीबायोटिक्स ले लिया, फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वहाँ जो है होम्योपैथिक क्रोनिक पेन को
रिलीव करने में भी मदद करती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट related to any bone pain, injury or any complaint, skin disease या फिर hair disease, we have a customized treatment for a patient depending on कि patient का case लेके if you are from any city, किसी भी city से हैं, you can take your online consultation, book your appointment, your consultation will be online, and after that we customize your medicine kit and will delivered at your homestay. So hope you like this video। ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें और होप आपको ये वीडियो जागरूक लगी होगी कि किस तरीके से होम्योपैथी जो है मेडिसिन डिफरेंट जो है कंडीशंस में उपयोगी है। हील पेन जैसी कंडीशन जहाँ पेशेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं इस कंप्लेंट के लिए, जब लोग स्पेशली तब आते हैं जब उन्हें कहीं से आराम नहीं मिलता, तब होम्योपैथी में आते हैं। बट आई आल्सो सेड हेयर कि फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है वो भी होम्योपैथी को अपना प्रेफर करें, इन एक्सेप्ट इन एमरजेंसीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ ऐसी एमरजेंसीज होती हैं वहाँ इस तरीके से एलोपैथी यूज होती है। तो हाँ, इसी तरीके से कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ आप जैसे आप पेशेंट प्रेफर नहीं करता है कि फीवर जैसे केसेस में कई बार हम प्रेफर पेशेंट होम्योपैथी उसमें जो है बहुत अच्छा काम करती है कि पेशेंट को लगता है सिर्फ क्रोनिक इशू में नहीं, एक्यूट इशूज में भी होम्योपैथी काम करती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड होप माय वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। स्टे